अगर हुजूर को नागवार खातिर ना हो तो यह गुलाम यह अर्ज करना चाहता है कि आज आप आराम फरमाएं और आज आपकी जगह यह गुलाम भेष बदलकर दश्त पर चला जाए, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीर बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है। इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। जमीनी, बदसात, धोखेबाज, मजलूम, बदमिजाज, शैतान, कायन, धोखेबाज, बदसात, धोखेबाज, मजलूम, बदमिजाज, शैतान, कायन, कमीनी, बदसात, धोखेबाज, कमीनी, बदसात, शैतान, कायन, चुड़ैल, धोखेबाज, मजलूम, बदमिजाज, चुड़ैल, कायन, जलील, कमीनी, बेशर्म, बदसात, चुड़ैल, कायन, कमीनी। अरे भाई, ये इसे क्यों मार रहा है? पता नहीं। बिरादर, ये नौजवान इतनी बेरहमी से इस घोड़ी को क्यों मार रहा है? इसके मुताल्लिक तुम कुछ जानते हो? नहीं मुसाफिर, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा रोज ही होता है, लोगों को ये सब देखने की आदत हो गई है, इसलिए उससे कोई नहीं पूछता। कोई तो वजह होगी। आखिर ये नौजवान इतनी बेरहमी से इस घोड़ी को क्यों मार रहा है? सच कहा तुमने मुसाफिर, लेकिन हर आदमी अपने कामों, अपनी मुश्किलों में इतना उलझा हुआ है कि किसी को क्या जरूरत है कि कोई उसे पूछे। आखिर वो उसे कब तक मारता रहेगा? जब तक वो खौफनाक आवाज नहीं आएगी। खौफनाक आवाज? हाँ, मार खाते खाते घोड़ी के मुंह से कुछ आवाज निकलती है और मारने वाले नौजवान का हाथ वहीं रुक जाता है। तुझे अपने अल्लाह की कसम है, बस तू 40 छड़ियां पहले ही मार चुका है, अब और छड़ी न मार। रहम कर, मुझ पर रहम कर, रहम कर मुझ पर, रहम कर मुझ पर। क्या देख रहे हो तुम लोग? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चले जाएंगे, हम यहाँ पहली बार आए हैं। तो इसीलिए मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं इस हराम ज़ादी को क्यों मार रहा हूं? इसीलिए? नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ मुसाफिर। मुसाफिर को जहां भी जाते हैं वहां के रहने वाले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ये कैसा शहर है, कैसी जमीन है जहां के बाशिंदे अल्लाह के मुसाफिर बंदों की खिदमत करना तो दूर, मोहब्बत से पेश भी नहीं आते। शायद ये बेमुरव्वत और बेदिल लोगों का शहर है। नहीं नहीं मुसाफिर, नहीं। यहाँ के बाशिंदे खुश अखलाक और मोहब्बत वाले हैं। सिर्फ एक मैं ही बदतमीज और बद इखलाक इंसान हूं। मैं जो लोगों के साथ बद अखलाकी से पेश आता है, बदसलूकी से पेश आता है। लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं था। तो फिर अब ऐसा क्यों हो गया? हमें बताओ बिरादर अजीज, हमें बताओ बिरादर अजीज। मुझसे ना पूछो मुसाफिर, मुझसे ना पूछो मुसाफिर। हम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। जाहिर में तुम एक सख्त इंसान नजर आ रहे हो, लेकिन दिल से तुम एक नरम दिल
और मोहब्बत वाले इंसान हो। बताओ तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? मेरी कहानी सुनकर क्या करोगे? पूछा जो हाल तो आंसू निकल पड़े। यकीनन तुम्हारा दिल इतना दुखी और बेसहारा है कि उसे जरा सा रोने का सहारा मिला और रोने लगा। तुम्हारे ये आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी की कहानी आंसू से भरी हुई कहानी है। वो हमें जरूर सुनाओ। जो गुजर चुकी है उसे सुनाने से क्या फायदा मुसाफिर, क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो बदल नहीं सकती ना मुसाफिर, नहीं बदल सकती ना। तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती, तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर सुनने वालों की जिंदगी आंसू बहाने से बच सकती है, उन्हें फायदा पहुंच सकता है। इसलिए ऐ शिकस्ता दिल नौजवान, ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। होना तो ये चाहिए कि इंसान जब तक जिंदा रहे इंसानों की भलाई करता रहे, मर जाए तो मरने के बाद भी उसकी बातों से, उसकी कहानियों से इंसानियत के अंधेरे रास्तों में बुझे हुए चिराग रोशन हो जाए और उस तजुर्बे की रोशनी में भटके हुए इंसान भी अपनी मंजिल को पहचान ले। याद रख ऐ मगमून नौजवान, इंसान को संदल चंदन की तरह होना चाहिए। जला दो तो खुशबू आए, काट दो तो खुशबू आए। तुमने सच कहा है ऐ अजनबी मुसाफिर, तुमने सच कहा है। तुम्हारी हर बात मेरे दिल में उतर गई है। तो मेरी एक इल्तिजा है तुमसे, कल तुम बगदाद के खलीफा शाह हारून रशीद के दरबार में जाओ और वहां सबको अपनी कहानी सुनाओ। जरूर मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरी अजीब और गरीब हैरत अंगेज कहानी सुनकर सबके दिल दहल जाएंगे। जिसे यकीन करने वालों के पास मुझ जैसा दिल चाहिए, दिल। मैं जरूर चाहूंगा अपनी कहानी जरूर सुनाऊंगा मुसाफिर। ऐ बगदाद के अजीम इंसान, खलीफा वक्त हारून रशीद, अमीरुल मोमिनीन, मेरी कहानी अजीबो गरीब हैरत अंगेज कहानी है जिसे यकीन करने वालों के पास मुझ जैसा दिल चाहिए, मुझ जैसा। मेरी इस दर्दनाक कहानी की सच्चाई का सबूत मेरा बर्बाद खानदान है और उस बर्बाद खानदान में से अब सिर्फ मैं बचा हूं, मैं। यही मेरी इस दर्दनाक कहानी की सच्चाई का सबूत है। शहर बसरा के रईस इब्ने रईस शेख नोमानी, साहिब जायदाद अमीर का मैं बड़ा बेटा ज़िशान अहमद, मुझसे छोटा मेरा भाई इमरान जिसकी उम्र 18 साल थी और एक छोटी बहन मासूमा जिसकी उम्र 15 साल थी। माँ बाप बूढ़े हो गए थे, इसीलिए जायदाद का सब काम मैं ही संभालता था। छोटा भाई दिनों दुनिया की तालीम हासिल कर रहा था। जिस उस्ताद से मैंने इल्म हासिल किया वो रूहानी आमिल भी थे और उनकी बेटी आबिदा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पसंद। मेरे माँ बाप आबिदा के माँ बाप के यहां मेरी शादी का रिश्ता लेकर गए तो आबिदा ने जब मेरे माँ बाप को अपने घर में आते हुए देखा तो वो खुशी से भागकर इसकी इत्तला देने अपने माँ बाप के पास गई।
امی جان، ابا جان، امی جان،